सच ये है कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हिस्ट्री बुक्स फेक, न्यूज मैनिपुलेटेड, वॉर्स एक केयरफुली रिटन स्क्रिप्ट। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा? क्या ये एक बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे? क्या ये अमेरिका और चाइना को टक्कर दे सकेंगे, या फिर ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम है? झूठ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। एक सेकंड के लिए सोचें कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये टेंशन खत्म हो जाए तो क्या होगा। लेकिन एक मिनट, ये टेंशन पैदा किसने की? ना तो आपने ना मैंने, बल्कि ये टेंशन पैदा की है चाइना, अमेरिका, यूएस और यूरोप ने। 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, जो कि हिंदुस्तान कहलाता था, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर। ब्रिटिश को पता था कि अगर ये इकट्ठे रहे तो किसी भी पावर का कोई चांस नहीं होगा, इसीलिए दुश्मनी का बीज बोया गया। बिफोर ब्रिटिश रूल, इंडिया में सेंचुरीज से हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। बट वॉज इट ऑल पीस एंड हार्मनी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे? मुगल इरा में रूलर्स लाइक अकबर ने टॉलरेंस को प्रमोट किया। उन्होंने जिजिया टैक्स को एबॉलिश कर दिया और इंटरफेथ डायलॉग को इनकरेज किया। इससे कल्चर को एक नया ब्लेंड मिला, जिससे म्यूजिक, आर्ट और आर्किटेक्चर सब फ्लॉरिश हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेंशन नहीं थी। अर्ली इन्वेजन्स, पॉलिटिकल राइवलरीज और लेटर रूलर्स लाइक औरंगजेब ने फ्रिक्शन क्रिएट की। कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा नहीं थे, लेकिन जब होते थे दे वर ऑफन टाइड टू पावर स्ट्रगल्स, नॉट रिलीजन अलोन। हिंदूज और मुस्लिम का रिलेशनशिप हैज ऑलवेज बीन कॉम्प्लेक्स, a mix of coexistence and challenges. Understanding this past helps us in value the unity and diversity. पार्टीशन में सिर्फ जमीन को नहीं बांटा गया, बल्कि सोच को भी बांट दिया गया। वॉर्स इंजीनियर टू कीप अस वीक। 1947 कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश ने फील किया। 1965 एंड 71 वॉर, यूएस और रशिया ने अपने वेपन्स बेचने के लिए पुश की। और कारगिल वार, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था ताकि इंडिया और पाकिस्तान कभी इकोनॉमिक सुपर पावर न बन सके। क्या आप लोग भी सोचते हैं कि इतनी सिमिलर लैंग्वेज, कल्चर, खाना और हिस्ट्री होने के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान नेचुरली दुश्मन बन गए, या ये दुश्मनी बनाई गई? हमें शुरू से ये बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से दुश्मन थे, लेकिन ये सच नहीं है। 1947 पार्टीशन, ब्रिटिशर्स ने 73 डेज में विदाउट प्लानिंग बॉर्डर्स डिसाइड कर दिए, जिसकी वजह से 2 मिलियन लोग मारे गए, 15 मिलियन लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिशर जानबूझकर ये क्योस पैदा करके गए ताकि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी आगे ना बढ़ सके। और पता है इसका फायदा किसने उठाया? ना इंडिया ना पाकिस्तान, बल्कि उन लोगों ने जो हमेशा से डिवाइड पैदा करना चाहते थे। लेकिन अगर ये नफरत खत्म हो जाए, क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें? साउथ एशिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकती है। $4 ट्रिलियन जीडीपी, चाइना और यूएसए को डायरेक्ट कंपटीशन, बावजूद इसके कि वो $30 ट्रिलियन को पहुंच रहे हैं। 500 गुना तक ट्रेड ग्रोथ, बाहर से महंगी चीजें लाना बंद। इंडिया का टेक और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और मिनरल्स, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हब। आज हम चाइना, यूएस और यूरोप पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर हम साथ मिल जाएं, आई मीन एलाइज बन जाएं, तो हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, डिफेंस बजट। डिफेंस बजट 90% तक कम हो सकता है। इंडिया $72 बिलियन और पाकिस्तान लगभग $8 बिलियन सिर्फ मिलिट्री पर खर्च करता है। अगर दोनों एलाइज बन जाए तो पैसा कहां खर्च होगा? सुपर फास्ट ट्रेन, हाईवेज, फ्री हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, एआई टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर। टैंक्स और मिसाइल खरीदने की बजाय नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन सकते हैं। इसके अलावा वीजा फ्री ट्रैवल टूरिज्म में बूम लाएगा। पाकिस्तानी ताजमहल देख पाएंगे, वो भी बिना वीजा के, जबकि इंडियंस हुंजा वैली को एक्सप्लोर कर पाएंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, कोई भी फॉरेन पावर हम पर रूल नहीं कर पाएगी। आज हम लोग फॉरेन पावर्स के कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर हम लोग इकट्ठे हो गए, ना तो यूएस और ना ही यूरोप हमें कंट्रोल कर पाएगा। आज दुनिया हमसे खेल रही है, कल को हम दुनिया से खेलेंगे। ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि नफरत पॉलिटिशियंस की पावर है। सेकंड, रिलीजियस एंड कल्चरल डिवाइड। एक्सट्रीम ग्रुप्स पीस नहीं होने देंगे, लोगों को डर और मिस इन्फॉर्मेशन से कंट्रोल किया जाएगा। थर्ड है मीडिया। मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि न्यूज चैनल्स का पैसा दुश्मनी बेचने से बनता है। यूनिटी बोरिंग है, हेट टीआरपी इंक्रीज करता है। फोर्थ है ग्लोबल पावर्स। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो, या फिर वो आपस में एक अच्छे नेबर बनकर रहे हैं, क्योंकि यूएसए और रशिया हम दोनों को वेपन्स बेच रहे हैं। चाइना इंडो पाक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से फायदा उठाता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती होगी तो दुनिया की बड़ी पावर्स को नुकसान होगा। इसीलिए आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे।
अब आप लोग बताओ कि क्या इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से दुश्मन है या फिर आप फाइनली समझ गए हैं कि ये दुश्मनी बढ़ाई गई थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।